हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त एडवोकेट शिवेंद्र प्रताप सिंह। आज हम बात करेंगे कोई भी महिला अर्थात पत्नी अपने पति के ऊपर या सास ससुर के ऊपर या अन्य परिवारजनों के ऊपर या रिश्तेदारों के ऊपर किस तरह से कितना मुकदमा कर सकती है, किस किस प्रकार का केस कर सकती है, इसके बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। सबसे पहले तो ये आप जान लीजिए, किसी भी औरत का ये दायित्व तो नहीं बनता है कि उसके लिए बनाए गए कानूनों का वो दुरुपयोग करे। यही बात पुरुषों पे भी लागू होती है कि किसी भी कानून का दुरुपयोग करना आपके हाथ में नहीं है और ना आपकी ये मानसिकता को जवाब देना चाहिए, या ये आपकी मानसिकता नहीं होनी चाहिए ऐसी कि हम किसी को सिर्फ और सिर्फ हैरान परेशान करने के लिए, ईगो सेटिस्फैक्शन के लिए किसी पे मुकदमेबाजी करें। आपको बताएं, पुराने समय में ये ऐसा माना जाता था कि सब कुछ हो जाए लेकिन कोर्ट कचहरी का दरवाजा या कोर्ट कचहरी का मुंह देखना न पड़े। वही व्यक्ति संतुष्ट है, वही व्यक्ति सुखी है। और स्थिति वो कहावतें आज भी लागू होती है। अगर जो व्यक्ति मुकदमेबाजी के चक्कर में पड़ गया या मुकदमे लड़ने में उसका जीवन नष्ट हो जा रहा है, वो समझो इंसान के रूप में पैदा तो हो गया, लेकिन जो इंसानी रूप में सुख उसको मिलना चाहिए, इंसान को सबसे समझदार जीव माना जाता है भाई, जो कि बोल भी सकता है, समझ भी सकता है, सुन भी सकता है, देख भी सकता है, जबकि सारे जीवों में ऐसा कुछ नहीं है। भाई कोई जीव है, ठीक है, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन वो मुंह से बोल नहीं सकते हैं। वो एक दूसरे के पास अपनी बात रख नहीं सकते, लेकिन इंसान ऐसा प्राणी है, ऐसा जीव है। तो कहने का ये मतलब है, औरतें मुकदमा दहेज का कर सकती हैं। नंबर 1 पोजीशन पे दहेज का मुकदमा कर सकती है किसी पे। स्त्री धन रखने का, कब्जा करने का, छीनने का, ले लेने का भी मुकदमा कर सकती हैं 406 आईपीसी में। अब घरेलू हिंसा का भी मुकदमा कर सकती हैं। अगर उनके साथ प्रताड़ना की गई है, प्रताड़ित किया गया, उनको मारा पीटा गया, हैरान परेशान किया गया, और साथ ही साथ वो मुकदमा कर सकती है भरण पोषण का, मेंटेनेंस का, अर्थात 125 सीआरपीसी का। तो अब बात ये आती है कि क्या इतने मुकदमे करना आवश्यक है? आपको हम बता दें कि लगभग 50%, 100% जो शादियां हो रही हैं उसमें से 50% तो समझिए कि एक बार विदा होने के बाद ही मुकदमा हो जा रहा है। कहने का मतलब आज का जो जीवन हो गया है, जीवन तो बहुत सरल हो गया है, बहुत हाई फाई लेवल का हो गया है, लेकिन एक जो पति पत्नी के बीच में जो तालमेल का मामला आता है, वो तालमेल जबकि पहले से कहीं ज्यादा आज लोग समझदार हो गए हैं। तो कहने का ये मतलब, अगर समझदार लोग ये बात नहीं समझ रहे हैं लेकिन मुकदमा चालू हो जा रहा है उनका, तो मैं तो समझता हूं आज पहले से कहीं ज्यादा लोग बेवकूफ हो गए हैं। मैं किसी के बारे में टॉपिक ये नहीं बोलना चाह रहा हूं, ये शब्द नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन एक छोटा सा उदाहरण आप समझिए। पहले आपने देखा होगा, लड़का एकदम गोरा, लड़का मतलब आदमी समझ लीजिए भाई, अब लड़का किसी सीनियर को नहीं बोल सकता, आदमी एकदम गोरा, उसकी पत्नी एकदम काली, पूरा जीवन चलाया, सुखमय पूर्वक बीता, सब कुछ ओके रहा, किसी प्रकार का कोई किचकिच नहीं, कोई बात विवाद नहीं। इसी तरह से कभी आपने देखा होगा, आदमी एकदम से काला, औरत एकदम से गोरी, दोनों के बीच कभी कोई विवाद नहीं, न कभी उन्होंने देख ताक के शादियां किया, कोई मतलब इस तरह से कोई बात ही नहीं। और दोनों हो सकता है पढ़े लिखे भी नहीं। सोचिए, जो अनपढ़ लोग हैं, जो कम पढ़े लिखे लोग हैं, वो एक दूसरे के बीच इतना तालमेल बना ले रहे हैं, गोरे रंग और काले रंग में भेद नहीं है, कोई मतलब नहीं है, वो तालमेल बैठा ले रहे हैं। आज का इंसान
पढ़ा लिखा है, वेल अप टू डेट, लड़का भी पढ़ा, लड़की भी पढ़ी, सब एक दूसरे को समझ सकते हैं, इतना बुद्धि भी है, लेकिन नहीं, ईगो सेटिस्फैक्शन, मुकदमा चाहिए तो चाहिए, इसको सबक सिखाना है तो सबक सिखाना है। मैं आपको बता दूं, चाहे वो लड़का पक्ष हो चाहे वो लड़की पक्ष हो, इसमें सिवाय जीवन के नष्ट होने का कोई किसी को सबक नहीं सिखा सकता। सबक क्या सिखाएगा? सबक तो तुमको वक्त सिखा रहा है, तुमने अपनी जीवन का जो मूल समय है, जो अहम समय है, वो गंवाते चले जा रहे हो। क्या सबक सिखा रहे हो? अपने आप को सिखा रहे हो या अपनी पत्नी को सिखा रहे हो, या पत्नियां अपने पति को? किसको सबक सिखा रही है? हाँ, वो अलग की बात है, जिसके ऊपर वास्तव में दहेज का मुकदमा चलना चाहिए वो आप चलाइए, शौक से चलाइए। जिसके ऊपर स्वयं प्रताड़ना जो झेली है औरत, भाई उसको भी ये दायित्व बनता है कि उसको सजा दिलाना चाहिए अपने पति को या उसके ससुराल वालों को। लेकिन बेवजह बेमतलब छोटी छोटी बातों में दहेज कोई शस्त्र नहीं है कि दहेज का मुकदमा कर देना, आपके पास ब्रह्मास्त्र मिल गया है, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप हाँ, जो वो अलग बात है कि जो मुकदमा लड़ रहा है, जो लड़की हो या लड़का हो, जो मुकदमा लड़ रहा है, लड़ रही है, उससे जाके पूछो कि उसको कितना बड़ा लाभ मिल गया, उसने कितनी बड़ी जंग जीत ली। ऐसा कुछ नहीं है। तो इतने हथकंडे होने के बावजूद भी कोशिश ये करिए, पतियों को भी ये कोशिश करना चाहिए, तुझको तेरा तुझको ही अर्पण। भाई जो वो कह रही हो मान लो, ठीक है, कोई बात नहीं कि चलो ठीक है ऐसा कर लेते हैं वैसा कर लेते हैं, क्या भाई पूरी दुनिया कायनात तो आपसे मांग नहीं लेगी। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि एक दूसरे से तालमेल बना के चले। तालमेल बना के चलने से आपका न समय खराब होगा, न जीवन का मूल समय जो वास्तविक सुख वाला समय है वो नहीं खराब होगा, पैसा नहीं खराब होगा, समाज में मान सम्मान रुतबा नहीं खराब होगा। आप एक दूसरे को समझिए और जो जीवन जीने का सलीका है उसको समझना बहुत जरूरी है। उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की बात आपके समझ में आई होगी। अगर बात को समझ में आई होगी तो आपका अगर मुकदमा चल रहा है, कोशिश करिए तालमेल बैठाने की। हमारे जैसे वकीलों की आपको कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। पारिवारिक विवाद में हम लोग तो लाभ लेने के लिए बैठे ही हैं। लाभ वो ऐसा, भाई ठीक है, हम आपका 2 पैसे का काम करेंगे तो हमारा भी तो जीवन चलना चाहिए, हमारा भी तो काम चलना चाहिए। भाई 2 रुपए का कागज खर्च कर रहे हैं, 10 रुपए का दिमाग खर्च कर रहे हैं, तो भाई हमको 15 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो ये आपको मैं बुलाने नहीं जा रहा हूँ, लेकिन भाई ये आपकी समस्या इसलिए हमारे पास आ रहे हैं। कहने का ये मतलब है, कोई भी वकील हो आपकी समस्या का समाधान करने के लिए बैठा है। लेकिन अगर आप दोनों चाहें तो किसी भी वकील की कोई जरूरत ना पड़े। कहने का ये मतलब पति पत्नी अगर चाहें तो किसी भी वकील की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी भी न्यायालय की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये आप दोनों के बीच की बात है, आप दोनों समझ सकते हैं ना। परिवार के बड़े सदस्य ही समझ सकते हैं, क्योंकि उनका भी जीवन खत्म है। भाई वो 60 साल से ज्यादा आज ऑलरेडी उनका जीवन हो चुका है, तो क्या आपको समझा पाएंगे? मुश्किल काम है कि आज के पढ़े लिखे लोगों को कोई समझा पाए। क्या वकील समझा पाते हैं क्या? हम लोगों जैसे पढ़े लिखे लोग भी आपको राय देते हैं, चलना बताते हैं, चलना हम लोग बताते हैं कि भाई ऐसा करो, लेकिन आजकल के लड़के लड़कियां खुद ही बता नहीं वकील साहब ऐसा करिए। तो कहने का मतलब दोषारोपण वकीलों पे नहीं। वकील कभी नहीं चाहेगा कि आप उलझिए, आपका विवाद और उलझिए, कभी नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता है। भाई आप विवादें न करिए, बातें आगे न बढ़े। तो उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ आज की जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। यूट्यूब चैनल SP 72 कानून प्रयागराज को जरूर सब्सक्राइब